Let's move to the 15th chapter of grammar, direct and indirect speech. It is called reported speech also. It's a very important chapter and it will be helpful to you in your life from 9 to 12 and in all your educational life. Because reported speech is used everywhere at the time of making the sentence communication. So read these sentences. Let's see first. Where can I buy a lock for my bicycle? Asked Tanmay. So first one is very difficult, is given. I don't know why it is given. First must be given simple sentences. So here it is inverted comma, that is direct speech, and if it is removed and joined with conjunction, then it is indirect speech. Tanmay asked where he could buy a lock for his bicycle. So second one is because inverted comma has been removed. Now let's see. The first sentence in direct speech is, in direct speech we caught the exact words spoken by someone by using inverted commas. अगर कोई सेंटेंस बोलता है, कोई वाक्य बोलता है, तो उसका वाक्य वही हम जो बोलते हैं या लिखते हैं इन्वर्टेड कोमा, उसको डायरेक्ट स्पीच. लेकिन वही सेंटेंस अगर दूसरी व्यक्ति है जो सुनने वाली तीसरी व्यक्ति को कहती है, तो वो हो गया इनडायरेक्ट स्पीच. आई विल बी लेट सेड संतोष. संतोष ने कहा मैं लेट हूँगा, लेकिन जो जिस व्यक्ति को कहा है वो प्रिंसिपल को या अपने फ्रेंड को कहेगा कि वो संतोष ने मुझे कहा है कि वो आज लेट होगा. सो व्हाट इज द टाइम? आस्क प्रीति. सो ये दोनों है इन्वर्टेड कोमा है, तो ये डायरेक्ट स्पीच है. लेकिन जब उसको इन्वर्टेड कोमा रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो इन्वर्टेड कोमा निकल जाएगा और जो दूसरी व्यक्ति जो तीसरी व्यक्ति को बात करती है उसमें थोड़ा चेंज होगा. संतोष सेड दैट ही वुड बी लेट. तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स देयर विल बी चेंज इन प्रोनाउन, टेंस. देखो प्रोनाउन में चेंज हुआ है. यहाँ पे ही मतलब आई का ही हो गया, और सन SON फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट को फॉलो करेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट को, और थर्ड पर्सन होगा वो नो चेंज. फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन मतलब यू, और थर्ड पर्सन मतलब ही. तो डायरेक्ट स्पीच में अगर ये ही होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर तो वो चेंज होगा नहीं. लेकिन आई है तो वो चेंज हो जाएगा. फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर है उसको फॉलो करेगा. मीन्स नित्या सेज आई लव बुक्स, तो क्या होगा? नित्या सेज कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा आई लव बुक्स. तो क्या होगा? आई है वो किसको फॉलो करेगा? सब्जेक्ट कौन है? नित्या. तो नित्या सेज दैट शी लव्स बुक. और जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेज, अगर वो सिंपल प्रेजेंट में तो टेंस में चेंज होगा नहीं. अगर रिपोर्टिंग सेड है तो ही चेंज होगा, तो टेंस में चेंज होगा. लेकिन रिपोर्टिंग सेज है, से है, तो कोई चेंज होगा नहीं. सो indirect speech is usually introduced by verb in the past tense. He said that, he told him, he reported that. All the verbs in the direct speech are in the past tense. We are planning a trip to Himalaya. Lisa said. अगर Lisa said है, यहाँ पे देखो said है, तो said है वो past में है, तो वर्ब प्लानिंग है ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यू का पास्ट कंटिन्यू हो जाएगा. तो क्या होगा? लीजा सेड दैट दे वर प्लानिंग, और वी है फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट क्या है? वी आर प्लानिंग, तो वी का दे हो जाएगा. इसलिए लीसा सेड दैट दे वर प्लानिंग अ ट्रिप टू हिमालयास. देखो यहाँ पे डॉक्टर सेड योर ब्लड ग्रुप इज पॉजिटिव. लेकिन कभी कभी इन द सेंटेंस इन द टेंस इन indirect speech does not change if the reported statement is still true at the time of reporting. 2 और 2 4 होते हैं, तो अभी भी हो रहा है ना, मतलब 2 और 2 4 होते तो ऐसा नहीं लिख सकते हैं.
नेहा सेज 2 + 2 makes 4, तो ऐसा नहीं होगा नेहा सेड दैट 2 + 2 made 4, ऐसा नहीं होगा। वो परमानेंट ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर परमानेंट ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक ट्रूथ है, तो वो प्रेजेंट में ही रहेगा। रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में होगा तो ही। द डॉक्टर सेड, भले सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, तो योर ग्रुप इज है ना, तो वॉज नहीं होगा उसका। क्यों कि जो द टाइम अभी भी वो सत्य है। द डॉक्टर सेड दैट माई ब्लड ग्रुप इज बी पॉजिटिव, अभी चेंज हुआ नहीं। चेंजिंग कमांड्स एंड रिक्वेस्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, तो अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है उसमें गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज अनंतास, तो अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द टोन ऑफ द सेंटेंस वी विल हैव टू चेंज द सेंटेंस। तो यहाँ पे प्लीज लिखा है तो रिक्वेस्टेड, अगर प्लीज नहीं लिखा होता और टीचर कोई प्यून को बोल रहा है तो ऑर्डर, इन्फॉर्म्ड आता है, रिक्वेस्टेड आता है, इन्फॉर्म्ड आता, बेग्ड आता है अगर आजीजी कर रहे हैं तो अनंता रिक्वेस्टेड समवन टू गिव हर अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट क्योंकि प्लीज लिखा है इसलिए। तो देखो वी कैन चेंज द कमांड्स और रिक्वेस्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। वी बिगिन विद द वर्ब सच टोल्ड, ऑर्डर्ड, कमांड, इंस्ट्रक्टेड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, बेग्ड, बेग्ड मतलब भीख मांगना, आजीजी करना, प्लीडेड दलील के साथ, एंड the imperative forms of the verbs in the direct command change to the infinitive. Now let's see, the teacher said bring your diaries, तो यहाँ पे टोल्ड लिखा है, या आप दूसरे वर्ड भी मीनिंग का टोन मतलब सेंटेंस का मीनिंग समझ के आपके टीचर टोल्ड अस टू ब्रिंग डायरीज, अगर टोन चेंज है, टीचर ऑर्डर्ड अस टू ब्रिंग डायरीज इफ यू हैव नॉट ब्रॉट। द वर्ड डोंट इन डायरेक्ट कमांड्स बिकम्स नॉट टू, अगर डोंट है तो नॉट टू। डोंट थ्रो द स्टोन्स सेड टीचर, तो क्या होगा टीचर ऑर्डर नॉट टू, डोंट का क्या हो जाएगा नॉट टू थ्रो द स्टोन्स इन इनडायरेक्ट कमांड्स। डोंट गो देयर अलोन, तो क्या होगा विकास इंस्ट्रक्टेड अस नॉट टू गो, तो डोंट का क्या हो गया नॉट टू गो। तो ये सब अब हम सेंटेंस समझते हैं। सेंटेंस समझने से पहले मैं एक बात करना चाहता हूं कि रिपोर्टेड वर्ब सेंटेंस है, डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करते हैं तब इतनी चीजें याद रखना है। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है चेक करना है। अगर सेज है, से है, तो टेंस में जो इन्वर्टेड कोमा में जो टेंस है उसमें कोई चेंज होगा नहीं, लेकिन सेज या से होना जरूरी है। अगर सेड होगा तो रिपोर्टिंग जो इन्वर्टेड कोमा में जो टेंस है उसमें चेंज होगा। और टेंस कौन सा टेंस किस में चेंज होगा? सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यू पास्ट कंटिन्यू में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में। तो ये याद रखना है। फ्यूचर में फ्यूचर होगा तो विल का वुड हो जाएगा, सेल का शुड हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ये होगी, शर्त ये होगी कि रिपोर्टिंग वर्ब V2 होना चाहिए, सेज नहीं, से नहीं, सेड होना चाहिए, तो टेंस में चेंज होगा। और दूसरी बात, प्रोनाउन में चेंज होता है। आई, वी, यू, ही, सी, इट है ना, ये प्रोनाउन है। आई और वी है तो फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन स्पीकर को, जो बोलने वाले व्यक्ति उसको फॉलो करेगा। मीन्स नीता सेज टू मी यू आर, मतलब आई एम बिजी, तो इन्वर्टेड कोमा में है ना आई एम बिजी, तो आई किसको फॉलो करेगा? नीता। तो नीता क्या है? लड़की है, तो क्या होगा? सी इज बिजी। अगर सेज है तो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड है तो आई वॉज बिजी, ऐसे हो सकता है। शी सेड दैट शी वॉज हंग्री, ही कंप्लेन दैट इट वॉज टू डार्क टू रीड। सो some reporting verbs are added: asked, begged, commanded, confirmed, continued, declared, managed, explained, informed, instructed, mentioned, objected, offered, ordered,
predicted, recommended, remarked, repeated, reported, requested, said, stated, suggested, told, urged, wondered, and so on can be used on the tone of the meaning of the sentence. तो ये याद रखना है. चेंजेस ऑफ टेंसेस, चेंजेस इन प्रोनाउन. प्रोनाउन में कौन सा चेंज होगा? एस ओ एन. एस मतलब जो फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट को फॉलो करेगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा, थर्ड पर्सन ही सी इट है तो वो चेंज होगा नहीं. थर्ड पर्सन है वो वैसे के वैसे ही रहेगा. टेंस कैसे चेंज होगा? अगर रिपोर्टिंग वर्ब मतलब सी सेज, सी आई से, तो सेज और से है ना वो रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं. तो वो तब टेंस में कोई चेंज, जो रिपोर्टिंग वर्ब में मतलब इन्वर्टेड कोमा में जो सेंटेंस है उसमें टेंस में कोई चेंज होगा नहीं. लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, गोपाल सर सेड, तो यहाँ पे गोपाल सर सेड है तो टेंस में चेंज होगा. रिपोर्टिंग वर्ब है ना, जो सॉरी इन्वर्टेड कोमा में जो टेंस सेंटेंस है उसका चेंज होगा. सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यू का पास्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, और सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यू का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू. सिंपल फ्यूचर में सेल विल है तो उसका शुड और वुड हो जाएगा. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज नंबर 1. Complete the second sentence in each pair in the indirect speech. You need to work harder in school, said Mina's mother. तो यहाँ पे जो मीना की मदर है वो मीना को कहती है, मीना's mother said that you है कौन सा पर्सन है? You need to, तो you है वो सेकंड पर्सन है. आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन. तो यू सेकंड पर्सन है ना, तो वो किसको फॉलो करेगा? मीना को. क्योंकि लिसनर कौन है? स्पीकर मम्मी है, लिसनर मीना है. तो मीना का क्या हो जाएगा? सी. तो क्या होगा? मीना's mother said that she needed to work harder in the school. मतलब you need सिंपल प्रेजेंट है ना, तो सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट हो गया. यू सी नीडेड. क्यों सिंपल पास्ट का सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट हो गया? क्योंकि यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब सेड है. यू नीड टू वर्क हार्डर इन स्कूल, सी सेड है इसलिए, और यू है. मैंने बोला चेंज टेंस में चेंज और प्रोनाउन में चेंज, ये खास याद रखना है. सेकंड, गीता सेड टू धर्म, वी हैवंट फिनिश्ड आवर वर्क. वी मतलब फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन किसको फॉलो करेगा? स्पीकर को. स्पीकर कौन है? गीता. तो क्या होगा? गीता टोल्ड धर्म दैट, ही का दे हो जाएगा ना, वी है ना तो प्लूरल करना होगा, और वी हैवंट तो प्रेजेंट परफेक्ट है उसका पास्ट परफेक्ट. दे हैड नॉट फिनिश्ड देयर होमवर्क. समझ में आया? अवर का क्या हो जाएगा? अवर है फर्स्ट पर्सन है, और दे का क्या हो जाएगा? देयर होमवर्क. The doctor said you can go to school from tomorrow, स्मृति. तो यहां पे said है इसलिए go का क्या हो जाएगा? मतलब कैन का क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा. मे का माइट, कैन का कुड, विल का वुड, सेल का शुड. अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो क्या होगा? द डॉक्टर टोल्ड स्मृति दैट शी कुड गो टू स्कूल फ्रॉम नेक्स्ट डे, फ्रॉम टूमोरो. लेकिन टूमोरो का यहाँ पे नेक्स्ट डे हो जाएगा अकॉर्डिंग द रूल ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. नीलेश सेज आई वेंट टू सर्कस एवरी डे. आई वेंट टू सर्कस. अगर यहाँ पे देखो नीलेश सेज, अगर सेज है रिपोर्टिंग वर्ब है तो टेंस में कोई चेंज होगा नहीं. आई वेंट सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट ही रहेगा, लेकिन उसमें प्रोनाउन चेंज होगा. तो आई है वो फर्स्ट पर्सन, वो स्पीकर को फॉलो करेगा. तो स्पीकर कौन है? नीलेश. तो आई का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा. समझ में? नीलेश सेड दैट यू वेंट टू सर्कस द डे बिफोर. यस्टरडे का क्या हो जाएगा? डे बिफोर. शी सेड वी आर वरीड अबाउट द डैमेज कॉज्ड बाय द फायर.
तो यहां पे सेड है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, देखते हैं। सी सेड दैट दे, वी है वो फर्स्ट पर्सन है, वो सी है उसको फॉलो करेगा, लेकिन सी है वो सिंगुलर है, अगर उसका प्लूरल क्या हो जाएगा? दे वर वरीड अबाउट द डैमेज कॉज्ड बाय द फायर। वी आर वरीड सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट का क्या हो जाएगा? पास्ट प्रेजेंट, सिंपल पास्ट। तो वी आर वरीड का वी वर वरीड अकॉर्डिंग टू रूल। रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब है, सेड है, तो आर का वोज वर हो जाएगा, V1 का V2 हो जाएगा। ओके, नाउ एक्सरसाइज नंबर 6 ऑफ द फर्स्ट। अभिलाषा सेड आई प्ले द पियानो वेरी वेल। सेड है, प्ले है, तो प्ले का V2 हो जाएगा, V1 का V2, और फर्स्ट पर्सन आई है वो अभिलाषा को फॉलो करेगा, तो C हो जाएगा। अभिलाषा सेड दैट सी आई प्ले पियानो, सी प्लेड, देखो यहां पे आंसर गलत है, सी प्लेड द पियानो वेरी वेल। कुड नहीं होगा क्योंकि कैन है ही नहीं, कैन नहीं है तो कुड नहीं होगा, तो यहां पे आंसर होगा अभिलाषा सेड दैट सी प्लेड द पियानो वेरी वेल। ये आंसर जो लिखा हुआ है वो गलत है, प्लेड हो जाएगा। आई है वो स्पीकर को फॉलो करेगा, स्पीकर है अभिलाषा, अभिलाषा लड़की है, इसलिए सी प्लेड द पियानो वेरी वेल। देन ग्रैंड मदर सेड आई लाइक ट्रैवलिंग बाय बस। सेड है तो लाइक V1 है उसका लाइक्ड हो जाएगा, और आई है वो ग्रैंड मदर को फॉलो करेगा, स्पीकर को फॉलो करेगा, तो ग्रैंड मदर सेड दैट सी लाइक्ड ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। समझ में आया? रिपोर्टिंग वर्ब ग्रैंड मदर सेड है V2 है, तो सिंपल प्रेजेंट आई लाइक V1 है, तो सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर B. Choose the correct reporting verbs from the brackets to complete these sentences. Choose the correct reporting verbs from the bracket to complete these sentences. तो देखो, I suggested that they visit Padma who was unwell. तो recommended या suggested, तो according to the meaning of the sentence, tone of the sentence we can use. Punit blank to having lied to her about the broken glass. तो पुनीत में जो झूठ बोला था वो स्टेटेड होगा या एडमिटेड होगा? उसने एक्सेप्ट कर लिया तो एडमिटेड होगा, वेरी इजी है ना। पुनीत एडमिटेड, स्वीकार कर लेना, तो अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। अस्मी दैट दे स्टे एट होम स्टे सिंस इट वॉज मोर कंफर्टेबल। Recommended, Asmi recommended that they stay at home stay since it was more comfortable. Recommended. Fourth one, Varis mentioned that he was going to Pondicherry with his friends. Suggested या mention क्यों? कि वो खुद जा रहा है, इसलिए सजेस्ट नहीं किया, उसने मेंशन किया कि मैं जा रहा हूं। वारिस मेंशन दैट ही वाज गोइंग टू, उसने मेंशन किया था, बताया था। द टूर ऑर्गेनाइजर प्रेडिक्टेड दैट दे वुड बी वेरी टायर्ड बाय द टाइम दे रीच्ड मनाली। तो प्रेडिक्ट करना, कंफर्म करना नहीं, कंफर्म नहीं किया था, प्रेडिक्ट करना कि हम थक जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस वी कैन टेक जानकी ऑफर्ड टू हेल्प हर मदर सेट द टेबल। तो जानकी ऑफर करें, रिक्वेस्ट, जानकी ऑफर्ड टू हर मदर सेट द टेबल। सेवंथ वन, blank that they had already booked their tickets to Goa. Confirmed. They confirmed that they had, according to meaning. The caretaker
informed us that there would be no water next day. तो ऑफर्ड ने इन्फॉर्म करते हैं, वेरी सिंपल सेंटेंस है. अब जाते हैं एक्सरसाइज नंबर सी. चेंज द कमांड्स एंड रिक्वेस्ट फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच. रिक्वेस्ट और कमांड, इंपरेटिव सेंटेंस. नोट 2 आएगा, देखते हैं. माई क्लास मॉनिटर सेड द बॉयज फॉर्म अ लाइन एंड गो टू द क्लास. यहां पे इंपरेटिव सेंटेंस है. तो माई द क्लास मॉनिटर टोल्ड भी चलता है, सजेस्ट भी, इंस्ट्रक्ट भी चलता है, इंस्ट्रक्टेड भी चलता है, इंस्ट्रक्टेड द बॉयज टू फॉर्म. तो यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस होगा, तो नेगेटिव होगा तो नॉट टू. अगर इंपरेटिव नहीं है तो सेंटेंस है वो टू वाले वर्ब के साथ शुरू होगा. टू फॉर्म अ लाइन एंड गो टू द क्लास. द टीचर सेड टू द गर्ल्स प्लीज बी क्वाइट इन द क्लासरूम. तो टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट्स टू बी, यहाँ पे टू, लेकिन क्वाइट है वो वर्ब नहीं है, वो डूइंग वर्ब नहीं है. अगर डूइंग वर्ब होता तो टू ही लगता, बी नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे क्वाइट है इसलिए टू बी, वो डूइंग वर्ब नहीं है इसलिए. मदर सेड टू भावेश क्लीन योर रूम राइट नाउ. मदर टोल्ड भावेश टू क्लीन. देखो यहाँ पे है ना टू क्लीन, इन्वर्टेड कोमा में है, तो जो वर्ब है इन्वर्टेड कोमा में के बाद, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है वो वर्ब से शुरू होता है, उसमें सब्जेक्ट हिडन होता है, छुपा हुआ आता है. मीन्स गोपाल सेड क्लीन द रूम. गोपाल सेड यू क्लीन, यू वहां पे छुपा हुआ है. इंपरेटिव सेंटेंस, किसी को हम कमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, बेग करते हैं. सो मदर सेड टू भावेश क्लीन योर रूम राइट नाउ. तो यहाँ पे टोल्ड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट जो भी लिखना है लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू मीनिंग. समीना सेड टू वरुण प्लीज गिव मी अ ब्लू स्टिक. तो यहाँ पे प्लीज है, रिक्वेस्टेड होगा, बैग होगा. सुमीना रिक्वेस्टेड वर्मा टू गिव. देखो है ना, गिव है तो टू गिव ही लगेगा इंपरेटिव सेंटेंस में. देन शी सेड टू द बॉयज इन द बैक रो स्टॉप विस्परिंग इन क्लास. तो यहाँ पे भी ऑर्डर हो सकता है, लेकिन टोल्ड लिखा है. शी ऑर्डर द बॉयज इन द बैक रो टू स्टॉप, है ना, स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा जो सेंटेंस है उसमें जो वर्ब से सेंटेंस शुरू होता है उसके पहले टू लगाना है. अगर डूइंग वर्ब है, डूइंग वर्ब नहीं है तो नॉट, तो टू बी लगेगा या नॉट टू बी लगेगा. मदर सेड टू अस बी केयरफुल. तो यहाँ पे टू बी केयरफुल होगा. व्हेन यू क्रॉस द रोड. मदर टोल्ड अस टू बी केयरफुल. टोल्ड अस या इंस्ट्रक्टेड अस या एडवाइज अस. यहाँ पे टोल्ड की जगह एडवाइस ठीक रहेगा. एक से ज्यादा आप रिपोर्टिंग वर्ब जो है आप यूज कर सकते हो. मदर टोल्ड अस टू बी केयरफुल व्हेन वी क्रॉस्ड द रोड. V1 का V2. देन शी सेड टू द पासर बाय प्लीज टेल मी हाउ टू गेट टू द बस स्टॉप. रिक्वेस्टेड होगा. शी रिक्वेस्टेड द पासर बाय टू टेल. टेल है ना, प्लीज के बाद जो टेल है सेंटेंस की शुरुआत, तो टू टेल हर हाउ टू गेट टू द बस स्टॉप. 8. द टीचर सेड टू पिंकी स्टॉप इंटरप्टिंग द क्लास लेट मीनाक्षी फिनिश स्पीकिंग. तो यहाँ पे टोल्ड होगा, ऑर्डर होगा, ये गुस्से के साथ कहते कैसे कहती पता नहीं. द टीचर टोल्ड पिंकी टू स्टॉप. स्टॉप है ना, वर्ब है ना, रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब इन्वर्टेड कोमा से सेंटेंस शुरू होता है इंपरेटिव में, तो उससे पहले वर्ब लगाते हैं. टू स्टॉप इंटरप्टिंग द क्लास एंड टू लेट. लेट है तो वहां पे भी टू लगा देना है. टू लेट मनीष फिनिश, मीनाक्षी फिनिश स्पीकिंग. नाउ D. Change the sentences from indirect to direct speech. अब इनडायरेक्ट में से डायरेक्ट करना है. पहले
डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट किया। अब नाउ लेट्स मूव। देखो अब तक हमने डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट किया, अब इनडायरेक्ट में से डायरेक्ट करना है। डिफिकल्ट होगा, फिर भी हम ट्राई करेंगे, लेकिन जब हमारा लाइव क्लास होगा तब मैं ठीक से आपको और क्लियर, क्योंकि तब आप डाउट भी मुझे पूछ सकते हो और मैं क्लियर कर पाऊंगा। तो फर्स्ट हैज बीन गिवन, ही टोल्ड प्रतीक्षा दैट ही एंजॉयड स्टेइंग इन द विलेज विथ हिज ग्रैंड पेरेंट्स। तो यहाँ पे ही है ना, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मतलब थर्ड पर्सन है तो वो चेंज होगा नहीं। ही सेड टू प्रतीक्षा, टोल्ड है तो क्या होगा, सेड टू, अकॉर्डिंग द रूल। सेज होता तो टेल्स होता हो जाता। सो तो देखो यहां पे ही टोल्ड प्रतीक्षा आई एंजॉय, क्योंकि ही है वो आई की वजह से हुआ। देखो यहाँ पे आई है, वो किसको फॉलो करेगा स्पीकर को। तो स्पीकर कौन है, ही। तो और एंजॉयड है, और यहाँ पे एंजॉयड का V2 का क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। आई एंजॉय स्टेइंग इन द विलेज विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स। तो यहाँ पे देखो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड है, इसलिए V2 का V1 हो जाएगा जब रिवर्स में जाएंगे तब। समझ में? तो क्या होगा, ही एंजॉयड, तो ही मतलब आई, क्योंकि आई है फर्स्ट पर्सन, वो स्पीकर को फॉलो करेगा। स्पीकर क्या है, ही। ओके, देखो यहाँ पे सी सेड टू द पुलिस ऑफिसर दैट हर बैग वॉज स्टोलन द डे बिफोर। द डे बिफोर तो यस्टरडे हो जाएगा, वो तो क्लियर है। लेकिन सी सेड टू, देखो यहाँ पे दिया वरना सी टोल्ड होना चाहिए। सी सेड टू तो वही सेम रहेगा। सी सेड टू द पुलिस ऑफिसर, बाद में कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा, हर है, हर बैग। तो यहाँ पे हर मतलब माई बैग, क्योंकि माई किसको फॉलो करेगा, सी को, मतलब हर हो गया। हर बैग वॉज स्टोलन यस्टरडे, तो यहाँ पे वॉज नहीं, हर बैग इज स्टोलन। देखो यहां पे भी कंफ्यूजन है सेंटेंस में, क्योंकि वो स्टोलन है तो सिंपल प्रेजेंट ही होना चाहिए। समझ में? तो यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन है। माई बैग इज स्टोलन। देखो मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, गोपाल सर सेज टू पिंटू माई बैग इज स्टोलन। तो क्या होगा, गोपाल सर told Pintu that his bag was stolen। क्योंकि my bag is stolen है ना, सिंपल प्रेजेंट, तो सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये गलत है। सो my bag was is stolen, तो लेकिन yesterday हमें निकाल देना होगा। ये गलत आंसर है, क्योंकि आंसर की में से लिखते हैं, तो मैं ये आपको क्लियर करने के लिए बोल रहा हूं। आदिल said that he was tired after walking 10 kilometers। आदिल said, तो आदिल said ही रहेगा, लेकिन जो ही was है उसकी जगह एमिजार लग जाएगा, और ही है वो किसको फॉलो करेगा, आदिल को। आई, देखो अब इसका बनाओ, आदिल सेड आई एम टायर्ड आफ्टर वॉकिंग 10 किलोमीटर्स। देखो आदिल सेड दैट, आई किसको फॉलो करेगा, आदिल, तो आदिल क्या है, ही, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज, आई का ही, एमिजार का वॉज, प्रेजेंट का पास्ट। डेजी स्टेटेड दैट सी लाइक्ड पेंटिंग, तो यहां पे सी लाइक्ड का क्या हो जाएगा, V2 का V1 हो जाएगा। V2 का V1, क्योंकि हम रिवर्स में जा रहे हैं, तो क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब सेड है इसलिए स्टेटेड है। स्टेटेड मतलब सेड। डेजी सेड आई लाइक पेंटिंग, क्योंकि आई है वो डेजी, आई है डेजी को फॉलो करेगा तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ में? आई लाइक पेंटिंग मोर देन रीडिंग। Exercise number 5,
फ्रांसिस सेड दैट टॉम एंड आई मस्ट मीट हिज फादर। तो मस्ट का मस्ट रहेगा, उसमें कोई चेंज होगा नहीं। तो फ्रांसिस सेड दैट सेड टू मी टॉम एंड यू मस्ट मीट माई फादर। दैट टॉम एंड मी मीन्स आई, मस्ट का मस्ट रहेगा, मस्टेड नहीं होगा उसका। ग्रैंडफादर कंप्लेन्ड, तो कंप्लेन दैट शी कुड, तो कुड का कैन हो जाएगा, कुड का कैन हो जाएगा। सो ग्रैंड मदर सेड आई कांट फाइंड माई वॉकिंग स्टिक। आई कांट, आई कैन नॉट का कुड नॉट रिपोर्टेड स्पीच में हो जाएगा। सारा सेड दैट शी नीडेड टू गो टू द मार्केट दैट डे। सारा कहती है कि उस दिन मुझे मार्केट, तो यहां पे देखो उसका क्या होगा, सेड है तो नीडेड का नीड हो जाएगा और सी का आई हो जाएगा। तो आई है वो स्पीकर को फॉलो करेगा, स्पीकर है वो सारा है। सी सेड आई नीड टू गो टू द मार्केट टूडे, दैट डे का टूडे हो जाएगा। 8 एक्सरसाइज नंबर, रॉन सेड दैट ही हैड लॉस्ट सनीज रूलर। तो यहां पर सेड है तो हैव, हैज है उसका हेड हो जाता है, तो पास्ट परफेक्ट का सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। तो रॉन सेड आई हैव लॉस्ट सनीज रूलर। सो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ टेंसेस एंड प्रोनाउंस, प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट। तो रिवर्स करते हैं तो पास्ट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट यहां पे हो गया। अब एक्सरसाइज नंबर ई, चेंज दिस WH क्वेश्चंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। तो बेटा WH है वो क्वेश्चन है वो वैसे ही रहेंगे, लेकिन एम, इज, आर, वोज, वर, डू, डीड, हैव, हैज हैं, तो जब सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तब इफ लगेगा। लेकिन WH है तो सेम रहेगा, WH होगा तब इफ नहीं लगेगा। जैसे फरा आस्क्ड वेयर इज टोनी गोइंग टू स्कूल, when is Tony going to school। तो फरा आस्क्ड when Tony was, एम इज आर का was, लेकिन when Tony was सिंपल बस when वही रहेगा, लेकिन सेंटेंस इज सिंपल हो जाएगा। देखो Tony was going to school। he asked where is the metro station। तो यहाँ पे where का where was हो जाएगा, क्यों कि asked है इसलिए। inquired where the metro station was, लेकिन ये भी वेर इज, क्योंकि मेट्रो स्टेशन बदलने वाला थोड़ा है, वो तो वही ना वही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल हमने बनाया, वरना यही होगा इंक्वायर्ड वेर इज द मेट्रो स्टेशन, है ना, यूनिवर्सल फैक्ट है, सत्य है, सनातन सत्य है, या तो टाइम जब बोलते वक्त वही है तो यही होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल हमने बनाया है। आई आस्क्ड व्हाट इज टाइम, आई वॉन्टेड टू नो, ये भी हो सकता है। What time it was, what is का was हो गया। काव्या asked what does this sentence mean, मतलब does है मतलब सिंपल पास्ट हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट। काव्या asked her mother what the sentence meant, mean का क्या हो गया, meant सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट। सिंपल प्रेजेंट है वो हमें कैसे पता चला है कि सिंपल प्रेजेंट मतलब does है तो सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट, क्यों, रिपोर्टिंग वर्ब है वो सेड है इसलिए। दिव्या आस्क्ड रीचा विच वन इज योर बुक, विच वन इज है तो वो उस वर्ड लग जाएगा। सो दिव्या वांटेड टू नो विच वन वॉज रीचा's बुक, वो लग गया। करेंट सेड Who are you looking for, तो who मतलब करण आस who am I, क्योंकि are you मुझे पूछ रहे तो I हो जाएगा, who I was looking for, am is are की जगह was were और प्रोनाउन में चेंज तो you का I, ओके। I asked how will the machine work, तो will है उसका would हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी आंसर गलत है। I tried to find out how the machine would work, ओके, तो would है वो यहाँ पे
मिसिंग है। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल का चेंज होएगा, लेकिन वर्ब है उसके साथ, वो चेंज नहीं होगा। आई कैन फिनिश, आई कुड फिनिश नहीं होगा। अगर कुड है वह है तो फिनिश्ड हो सकता है। नाउ तारा सेड व्हेन विल यू कम टू माई हाउस। तारा इंक्वायर्ड व्हेन आई कुड गो कम टू हर हाउस। तो व्हेन आई वुड कम टू, विल का वुड हो जाएगा, लेकिन ये भी गलत आंसर है। नाउ एफ, एक्सरसाइज नंबर एफ। Change the sentence questions from indirect speech to direct speech. Mr. Gupta inquired which train Yusuf would take to go to Bilaspur. So Gupta asked which train will Yusuf take to go to Bilaspur. यहाँ पे भी भाई सेंटेंस में 100% गलत है, वुड आएगा विल की जगह। ओके। Supriya wondered where her photo frame was. Supriya asked, where is my photo frame? बराबर है, क्योंकि was है उसका एमिजार हो जाएगा, तो where is my photo frame। अगर देखो इसमें से इंट्रोगेटिव बनाओगे तो पता चलेगा। सुप्रिया आस्क्ड रखोगे तो भी चलेगा। where my का हर, सुप्रिया ना, where her photo frame was, ये बराबर है। The teacher wanted to know why Anand looked so pale. Teacher asked Hannah, why do you look so pale? Wanted to know, हाँ तो बराबर है। wanted to know, सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट। द टीचर wanted to know why woman looked so pale. why do you look, बराबर, तो सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट। he wanted to know how could it was in Ladakh, तो केन का could है उसका केन हो जाएगा। he asked how cold it was का is हो जाएगा, how cold is it in Ladakh। he wanted to know how cold it was in, तो cold was की जगह is लग जाएगा, बराबर है। बाद में कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा लग जाएगा। Postman wondered why people had stopped sending postcard. Postman asked why the people stopped sending message. So postman wondered why the people had, तो यहाँ पे पास परफेक्ट है तो उसका प्रेजेंट परफेक्ट हैव की जगह, हैड की जगह हैव एज लग जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 6। जेन ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट जरीना वुड बी डूइंग, तो वुड बी है तो विल होगा, ये करेक्ट है। देखो यहाँ अगले सेंटेंस के साथ इसका कंपैरिजन कर लेना। वुड बी डूइंग आफ्टर शी फिनिश स्कूल। जेन आस्क्ड जरीना what will you be doing after you finish school, है ना। will you be doing, would be, तो यहाँ पे will का would हुआ था, would का फिर से will हो जाता है। ओके। can का could, may का might, will का would, shall का should, लेकिन उसके साथ जो verb होगा वो चेंज होगा नहीं। could finished, will finished, would finished, ये wrong होगा। the elderly woman requested me to help her cross the road. the elderly woman said, तो यहाँ पे could, would, ये आप ऑक्सिलरी है, बोलो ऑक्सिलरी लगा सकते हो, लेकिन ये होगा elderly woman said to me, please help me cross the road. please could you, तो could you की जगह पे लगा निकाल दो, ये ही 100% सेंटेंस सही होगा। प्लीज हेल्प मी टू क्रॉस द रोड, बराबर, प्लीज हेल्प मी टू क्रॉस द रोड, ये ज्यादा पोलाइट हो गया है। मदर आस्क्ड सैम इफ ही हैड सीन हर स्पेक्टिकल्स, तो मदर आस्क्ड सैम, देखो इफ मैंने बोला था ना, इफ कब लगेगा इंट्रोगेटिव में, हैव, हैज, डू, डिड, एम,
इज, आर, वॉज, वर, ये सब होगा तब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते तब। जैसे कि गोपाल सर सेज टू पिंटू, डू यू लाइक टू प्ले, तो क्या होगा, गोपाल सर आस्क पिंटू, डू है ना, इफ ही लाइक टू प्ले, समझ में आया, इफ लगाया। लेकिन WH वाला क्वेश्चन है तो उसमें इफ नहीं लगेगा। गोपाल सर सेज टू पिंटू, हु इज योर फ्रेंड, गोपाल सर आस्क पिंटू हु वॉज हिज फ्रेंड, समझ में है, तो वहां पे इफ नहीं लगेगा। WH वाला क्वेश्चन है तो वहां पे भी नहीं लगेगा। बाकी में डू, डज है, एम, इज, आर, वॉज, वर, हैव, तो वहां पे लगेगा। ओके। मदर आस्क्ड सैम इफ ही हैड सीन, तो ही हैड है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। तो मदर आस्क्ड सैम हैव यू सीन माई स्पेक्टिकल्स, इंट्रोगेटिव, बराबर, इफ यू हैव, इफ यू हैड। ओके। 9th, Revati asked Taylor if he would have suit ready by the next evening. Revati asked the tailor, will you be able to have, बराबर है, would का will, able to have the suit ready by tomorrow, बराबर है, will का would. Babita asked Namita if she had fever, have का head का have. Babita asked Namita, do you have fever, तो have है तो उसका past. Exercise number G. Exercise number G. Change these questions from direct speech to indirect speech. डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट स्पीच में हमें कन्वर्ट करना है। फर्स्ट हैज बीन गिवन, सुशील आस्क्ड आई एम सपोज टू ब्रिंग एनीथिंग, तो आस्क्ड है तो एम इज आर का वॉज वर हो जाएगा, वेर इज। सुशील आस्क्ड इफ, क्यों इफ क्यों लगाया, एम आई, एम है ना, एम इज आर वॉज वर है तो इफ लगेगा। WH क्वेश्चन वाला है तो नहीं लगेगा इफ। सो इफ आई मतलब ही, क्योंकि आई है वो सब्जेक्ट को फॉलो करेगा, तो सुशील सब्जेक्ट है। इफ अगर सुशील है वो गर्ल है तो इफ शी वॉज सपोज टू ब्रिंग एनीथिंग, अगर लड़का होगा तो इफ ही वॉज सपोज टू ब्रिंग एनीथिंग। लक्ष्मी आस्क्ड इज दैट योर जैकेट, तो इज है तो इफ लगेगा। लक्ष्मी आस्क्ड मी इफ, या वेदर, इफ या वेदर लगा सकते, इफ इट वॉज माई कॉट, इफ लगाया हमने और वॉज लगाया, एम इज आर है इसलिए। स्तुति आस्क्ड डज दिस बस गो टू पार्क स्ट्रीट, आस्क्ड डज है तो इफ लगेगा। देखो स्तुति आस्क्ड कुड आस्क्ड इफ दैट, दिस का दैट हो गया, इफ दैट बस वेंट टू पार्क स्ट्रीट, गो का वेंट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट का सिंपल पास्ट, बराबर है। देन आंट बेकी आस्क्ड हैव यू का हेड हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट। सो आंट बेकी आस्क्ड अस वेदर या इफ, वेदर या इफ वी हैड ब्रेकफास्ट, वी हैड भी चलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट। ओके। और इफ क्यों लगा, एम इज आर वॉज वर से क्वेश्चनिंग सेंटेंस बनता है इसलिए। संदेश आस्क्ड विल यू प्लीज टेल समीरा दैट आई विल बी लेट, संदेश आस्क्ड मी टू टेल समीरा दैट ही वुड बी लेट, विल का वुड, बराबर। लेकिन यहां पे थोड़ी का मिस्टेक है क्योंकि इंट्रोगेटिव करना होगा ना, इफ सी वुड, इफ ही वुड या सी वुड बी लेड, तो ये यहां पे इफ और वुड लगेगा। आई आस्क्ड वेयर वर दे एंग्री विथ, तो यहां पे भी इफ लगेगा। आई आस्क्ड इफ दे वर एंग्री विथ यू, यू मीन्स हिम। आई आस्क्ड वेर दे एंग्री विथ यू, यू मतलब जिसके साथ हम बात कर रहे हैं, ही, तो उसका हिम हो गया। देन
Janice asked, can you ask your sister to call me? Janice requested me to ask my sister to call. So Janice requested me if I, यहाँ पे भी इंट्रोगेटिव है, तो if I could ask, ये सेंटेंस हो सकता, if I could ask to my sister to call her, if I could, क्योंकि कैन है इसलिए यहाँ पे. ओके, नाउ एक्सरसाइज नंबर H. एक्सरसाइज नंबर H. चेंज दिस सेंटेंस, दिस इनडायरेक्ट क्वेश्चंस टू डायरेक्ट. अब क्वेश्चन वाला है, उसको सिंपल बनाना है. द टीचर आस्क्ड रसीदा इफ शी हैड प्रैक्टिस. इफ है मतलब हैव हैज लगेगा, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट का प्रेजेंट, क्योंकि फिर से हमें रिवर्स में जाना है. तो टीचर आस्क्ड रसीदा हैव यू प्रैक्टिस फॉर द स्टोरी टेलिंग कंपटीशन. बराबर, तो ये होगा हैव हैज का, और इफ निकल जाएगा. रिपोर्टेड स्पीच में स्पीकर, लिसनर, कोमा, डबल इनोटेड कोमा, और प्रोनाउन जो था वही फिर से लगाना है. माई फ्रेंड इंक्वायर्ड इफ आई रिक्वायर्ड सो मेनी बुक्स टू प्रिपेयर फॉर द साइंस एग्जाम. तो माई फ्रेंड सेड टू मी भी हो सकता है, सेड भी हो सकता है. तो माई फ्रेंड सेड डू यू रिक्वायर, डू यू इसलिए इफ लगाया है. सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट है, रिक्वायर्ड. डू यू रिक्वायर्ड सो मेनी बुक्स टू प्रिपेयर फॉर मी फॉर एग्जाम. सुकन्या asked whether Komal knew the way to Eden Garden. तो न्यू है तो V1 हो जाएगा उसका, क्योंकि V2 हुआ ना, तो अकॉर्डिंग टू द रूल V1 का V2 होता है, तो बाद में रिवर्स में जाए तो V2 का V1 हो जाएगा ना. और इफ है तो डू डज लगेगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का उसमें डू डज लगता है. ठीक है, तो सुकन्या आस्क्ड डज कोमल, अगर सेड ही, क्योंकि आज तो हमने रिपोर्ट इनडायरेक्ट में लिखा है, तो सिंपल में तो सेड आएगा. तो सुकन्या सेड होगा 100%. सेड डज कोमल नो द वे टू ईडन गार्डन, ये करेक्ट है. बराबर, लेकिन आज का सेड लगा सकते हो 100%. सुजाता आस्क्ड इफ ग्रैंडफादर वुड. तो देखो यहाँ पे मैंने आगे बोला है विल है, तो वुड लगा ना, इफ लगा, तो हमने अगले वाले सेंटेंस में ये गलत था. वहां पे आप चेक कर सकते हो अपने आप, उसके साथ कंपैरिजन कर सकते हो. तो सुजाता आस्क्ड इफ ग्रैंडफादर वुड, सो सुजाता सेड, सेड हो सकता है, आस्क भी हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर आस्क इंट्रोगेटिव में यूज करते हैं, नहीं इनडायरेक्ट में यूज करते हैं. ठीक है, तो सी सेड विल ग्रैंडफादर टेक मी टू द स्विमिंग क्लब इन द इवनिंग. बराबर, तो इफ इसलिए लगा, विल है इंट्रोगेटिव है, इसलिए विल का वुड हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब सेड है. देन शी आस्क्ड वेदर द आर्टिस्ट हैड है तो हैव हैज लगेगा, इफ लगेगा, इफ है इसलिए हैव हैज, लेकिन हैव हैज शुरू में होगा. सो शी आस्क्ड वेदर द आर्टिस्ट हैड, तो भाई यहां पे विल कभी नहीं लगेगा, कभी नहीं. शी आस्क्ड इफ द आर्टिस्ट हैव टाइम टू, ये विल निकाल देना है, मैंने इसलिए वहां पे मार्क भी किया था. द आर्टिस्ट विल हैव टू ड्रॉ माई फादर्स पोर्ट्रेट. देन 6th, द प्रिंसिपल आस्क्ड वेदर ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट फॉर द प्रैक्टिस. तो वर्क का इमेजार हो जाएगा, है ना, रिवर्स में आ रहा है इसलिए. द प्रिंसिपल सेड आर ऑल द स्टूडेंट्स प्रेजेंट, क्योंकि यहां पे भी आर होगा, वर नहीं होगा. आर ऑल द स्टूडेंट्स प्रेजेंट फॉर द प्रैक्टिस, क्योंकि रूल है सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट, रिवर्स करोगे तो सिंपल पास्ट का सिंपल प्रेजेंट. 7th एक्सरसाइज नंबर. सुहावी आस्क्ड इफ आई हैड, हैव हैज पहले आएगा, जब रिपोर्टेड इन्वर्टेड कोमा में हम सेंटेंस बनाएंगे तब. सो
Suhavi asked if I had finished my project. Suhavi said, comma, double inverted comma, have you finished your portrait? Okay, मैं भूल गया यहाँ पे comma inverted comma आता ही है. Now Aditya. Now Aditya asked whether we are going to. Whether we were going to, we are हो जाएगा और are और am is are पहले लगेगा. So Aditya said, are you going to the botanical gardens or not? क्योंकि वो स्वर का am is are हो जाता है जब रिवर्स करते हैं तब, जो डिपोटेस मतलब इनडायरेक्ट में से डायरेक्ट में आते हैं तब. लास्ट एक्सरसाइज, change these negative questions from indirect speech to direct speech. Say the sentence aloud in the class. But where is class? First has been given. The girl asked, is this not the same film we saw last week? So girl asked, it was not the same film we had seen week before. The last week before. Sunil said, will you not visit us this year? Sunil asked us if we would, देखो would किया ना will का, if we would not visit her that year, this year का that year. My mother asked, don't you want to prepare for your test? My mother asked me if I did not, क्योंकि don't का did, if I did not want to prepare for my test. Fourth one, I asked, I am not your lab partner. Am I not your lab partner? I asked, am I not? So यहाँ पे if लगेगा. I asked him, if या whether दोनों लगेगा, दोनों चलेगा. In whether he was his partner or not. Rituja asked, can't you meet me before dinner? Rituja asked me if I couldn't, तो कैन का could हुआ, couldn't meet her before dinner, after dinner. यहाँ पे could का कैन का could हो गया. I asked, aren't you part of the school basketball team? I asked him if he wasn't the part of the school basketball team. तो ये सब मुझे क्योंकि एक्सप्लेन करना इजी है लेकिन समझना बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए. और फिर से बता रहा हूं, याद रखना, रिपोर्ट स्पीच है वो ये बातों पे डिपेंड करती है. पहले टेंस चेंज करना है, चेक करना है. सबसे पहले जरूरी है जानना स्पीकर और लिसनर. स्पीकर मतलब जो कहता है, मतलब गोपाल सर स्पीकर, सेड टू जानवी, तो गोपाल सर स्पीकर हैं, जानवी हो लिसनर है. ओके, मतलब स्पीकर मतलब सब्जेक्ट, लिसनर मतलब ऑब्जेक्ट. और सेज या सेड है ना, वो रिपोर्टिंग वर्ब है. अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेज है या से है तो टेंस में कोई चेंज नहीं होगा. इन्वर्टेड कोमा में जो टेंस होता है उसमें कोई चेंज होगा नहीं. लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब सेड में है तो टेंस में चेंज होगा. समझ में आ रहा है? और जो प्रोनाउन है वो चेंज हो गए. प्रोनाउन चेंज हो गए. मतलब आई है तो जो स्पीकर है ना, सब्जेक्ट बोलने वाला, गोपाल सर उसको फॉलो करेगा, या संगीता मैम उसको फॉलो करेगा, या कोई भी होगा तो आई है वो और वी है वो सब्जेक्ट स्पीकर को फॉलो करेगा. सब्जेक्ट मतलब स्पीकर. और यू है वो लिसनर को, मतलब आई से टू कमल सर, तो यू है वो कमल सर को फॉलो करेगा. मतलब आई से टू कमल सर, डू यू लाइक मैंगो, तो डू किसको फॉलो करेगा? आई आस्क कमल सर इफ ही लाइक्ड फॉलो. अगर कमला होता तो आई गोपाल सर से टू कमला, डू यू लाइक मैंगो, गोपाल सर आस्क कमला इफ सी लाइक्ड, क्योंकि यहां पे यू है वो लिसनर को, ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है. फिर से बोल रहा हूं, तो ऐसे चेंज होता है. और ही सी इट है ना, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है. फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को फॉलो करता है, आई वी है वो सब्जेक्ट को फॉलो करता है, यू है वो ऑब्जेक्ट को मतलब लिसनर को. आई से टू गो, आई से टू मीना, तो मीना को फॉलो करते हैं. और ही सी इट है वो चेंज होते नहीं, वो वैसे ही रहते हैं. समझ में? तो खास स्पीकर मतलब सब्जेक्ट, सेड रिपोर्टिंग वर्ब, सेज रिपोर्टिंग वर्ब,
उससे ये रिपोर्टिंग वर्ब है। और जो सुन रहा है मीना, आई से टू मीना, तो मीना है वो लिस्नर है। ओके, लिस्नर मतलब ऑब्जेक्ट, तो यू है ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा। और आई वी है तो माता जी की प्रसाद देने आए थे, सॉरी फॉर दैट। प्रोनाउन में चेंज होना है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को फॉलो करेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा, थर्ड पर्सन ही सी दे, वो चेंज हो गए नहीं। मैं, कैन, कुड, में, माय है, विल, सेल, उसका कुड होगा, माइट होगा, वुड होगा, शुड होगा। और WH क्वेश्चन है तो वो W, हु, whom, वेयर, व्हेन वो वही रहेगा, वहाँ पे इफ या वेदर लगेगा नहीं। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब डबल इन्वर्टेड कोमा के बाद में जो सेंटेंस है वो अगर इंट्रोगेटिव है और डू, डज, एम, इज, आर, वोज वर्ड से शुरू होगा तो वहाँ पे हम इफ लगाएंगे। जैसे पापा सेड टू मी डू यू लाइक टू सिंग, तो क्या होगा, पापा आस्क्ड मी इफ आई यू, मतलब मैं, यू है वो मी को फॉलो करेगा ना। गोपाल से टू, पापा से टू मी, तो मी हूं वो ऑब्जेक्ट है, और डू यू है वो सेकंड पर्सन है, तो मुझे फॉलो करेगा। डू यू लाइक टू सिंग, तो ये मतलब पापा आस्क्ड मी इफ या वेदर आई लाइक टू सिंग, डू यू लाइक का V2 हो जाएगा। थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन हम ट्राई करेंगे जब लाइव सेशन शुरू होगा तब। तो और बाद में याद रखना, खास 3 बात याद करना है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड है तो ही टेंस में चेंज होगा, समझ में आया? रिपोर्टिंग वर्ब सेड है मतलब आई से टू, आई गोपाल सर से टू मीना, से टू आर यू प्लेइंग गेम, तो क्या होगा, तो प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट कंटिन्यू रहेगा। गोपाल सर आस्क्ड प्रिया इफ सी इज प्लेइंग गेम, सी वॉज नहीं हो जाएगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब से है। गोपाल सर सेज टू कमल, गोपाल सर सेज टू कमल आर यू प्लेइंग गेम, गोपाल सर आस्क्ड कमल इफ ही इज प्लेइंग गेम। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यू का प्रेजेंट कंटिन्यू रहेगा, सिंपल पास्ट का सिंपल पास्ट रहेगा, सिंपल प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट रहेगा, पास्ट परफेक्ट का पास्ट, कोई चेंज होगा नहीं। लेकिन सेज या से होना चाहिए। अगर सेड होगा तो सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यू का पास्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, सिंपल पास्ट का पास्ट, सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का सॉरी सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट। ओके, तो ऐसे, और पास्ट कंटिन्यू का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू बनेगा। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब है वो किसमें होना चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में होना चाहिए, सेड होना चाहिए। और इंपरेटिव सेंटेंस होता है तब टू वाला, मतलब रिपोर्टिंग डबल इन्वर्टेड कोमा में जो सेंटेंस है उसमें जो सेंटेंस मतलब टेल हर, तो टू टेल आ जाएगा, नोट आएगा तो नोट टू टेल, प्लीज होगा तो भी टू टेल। मतलब गोपाल सर सेज टू मीना ब्रिंग द बुक, गोपाल सर ऑर्डर या रिक्वेस्ट मीना टू ब्रिंग द, ठीक है, ब्रिंग द बुक लिखा ना, टू ब्रिंग द बुक। सो दिस ऑल फ्रॉम चैप्टर नंबर 15 रिपोर्टेड स्पीच, नॉट सो डिफिकल्ट, but if you try at your home you can do it easily. Okay, so this was all from reported speech, means it is direct indirect, very interesting, मज़ा आता है लाइव सेशन में। मुझे जितने भी क्वेश्चन है आप कर लेना, जितने भी डाउट है वो कर लेना, और आशा रखता हूँ कि आप अच्छा करोगे। ऐसे तो आपने अच्छा पेपर लिखा, अच्छा किया, और अच्छा करो, ऐसी अपेक्षा के साथ हम यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो पूरा करते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके, दिस वाज ऑल फ्रॉम द चैप्टर नंबर 15 रिपोर्टेड स्पीच। सो नाउ इट एंड्स हियर। रिपोर्टेड स्पीच मीन्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। और बेटा ये ग्रामर सीखना है तो खुद से खुद को बातें करना होगा तो ही याद रहेगा। क्योंकि प्रोनाउन कब चेंज होता है, तो प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन
सब्जेक्ट को फॉलो करेगा, सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा। टेंस कब चेंज होगा, तो मतलब रिपोर्टिंग वर्ब सेड होगा तो ही चेंज होगा, एस V1 होगा तो नहीं होगा। ये सब खुद से बातें करना है। ओके, तो नाउ एंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर try to understand me. Okay, thank you very much.